तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद से की पूछताछ, मोबाइल फ़ोन भी किया जब्त। कहा CAA के नाम पर दिल्ली में फैलाई गई थी हिंसा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर आडवाणी और जोशी को तगड़ा झटका। राम मंदिर भूमि पूजन में इन दोनों बीजेपी नेताओं को नहीं बुलाया गया, जबकि राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद तोड़ने में आडवाणी और जोशी की थी अहम भूमिका। अब भी चल रहा है इन दोनों पर बाबरी मस्जिद तोड़ने का केस। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुश्किल में मोदी सरकार कर्ज लेकर चला रही है इस समय अपना खर्चा। कोरोना ने ठप कर दी सभी मोदी सरकार की कमाई। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने किया दावा कि उसका J-20 फाइटर प्लेन राफेल से ज़्यादा है पावरफुल। वहीं आज भारत और चीन के बीच तनाव के बीच होगी कमांडर स्तर की बातचीत। कल ही चीन ने तैनात किए थे भारत के खिलाफ 1000 सैनिक और आज भारत चीन के कमांडर स्तर की होगी बात। निकल सकता है तनाव को लेकर कोई नया रास्ता। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अशोक गहलोत का राजस्थान सियासी संकट को लेकर बड़ा बयान। अशोक गहलोत बोले, अगर कांग्रेस अकालमान बागी विधायकों को कर देगा माफ तो मैं भी लगा लूंगा उन्हें गले और अपनी सरकार में बनाऊंगा उनको हिस्सा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर पाकिस्तान का बड़ा बयान। कहा हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया जा रहा है राम मंदिर, दुनिया के मुसलमान हो जाओ एक। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा ने रक्षा सौदे में किया घोटाला, कांग्रेस ने किया दावा, इसीलिए बीजेपी की रक्षा मंत्री जया जेटली गईं जेल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति काबू में, अब मेट्रो चलाने की अनुमति दे मोदी सरकार, केजरीवाल ने की मांग। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के दबाव में है, इसीलिए सुशांत सिंह मामले की जिम्मेदारी लेने से बच रही है। सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। वहीं राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर शिवसेना ने कहा कि ये राजनीति नहीं बल्कि गर्व करने का समय है कि दुनिया में और भारत में बन रहा है राम मंदिर। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बकरा ईद पर पुलिस कर्मियों की लापरवाही से महिला DCP हुई नाराज, एक साथ 36 को कर दिया सस्पेंड। तो दोस्तों एक एक कर सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस ने JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद से की पूछताछ, मोबाइल फोन भी किया जब्त। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे की कथित साजिश के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद से पूछताछ की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को दंगों के पीछे कथित साजिश के तहत खालिद से पूछताछ की है और उनके मोबाइल फ़ोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इससे पहले खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और उस पर दिल्ली में CAA और NRC के विरोध प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश के भी आरोप लगे थे, जिसके तौर पर खालिद से जो है पूछताछ की गई है और उन पर मामला भी पहले दर्ज हो चुका है। तो दिल्ली पुलिस ने आज फिर से जो है खालिद से पूछताछ की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर आडवाणी और जोशी को तगड़ा झटका। राम मंदिर भूमि पूजन में इन दोनों नेताओं को नहीं बुलाया गया। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर बनाने और बाबरी मस्जिद तोड़ने को लेकर इन पर है केस दर्ज, निभाई थी अहम भूमिका। जी दोस्तों आपको बता दें कि राम जन्मभूमि के 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि मेहमानों की लिस्ट में आडवाणी और जोशी के नाम शामिल नहीं है, जबकि आपको बता दें कि इन दोनों ही नेताओं ने राम मंदिर बनवाने और बाबरी मस्जिद तोड़ने को लेकर अहम भूमिका निभाई थी। वहीं आपको बता दें कि भूमि पूजन के लिए मेहमानों की लिस्ट में फेरबदल कर दिया गया है। इस मौके पर अब 170 लोगों को ही बुलाया जा रहा है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नाम अब मेहमानों की सूची में नहीं है। वहीं आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने आने में असमर्थता जताई थी। वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता उमा भारती कल्याण सिंह के नाम मेहमानों की लिस्ट में है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के 10 लोगों के भूमि पूजन का न्योता भेजा गया है। इसमें कई आरएसएस के बड़े नेता शामिल हैं और कई बीजेपी नेता और राम मंदिर से जुड़े नेता भी शामिल हैं। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी उन्हीं को आज राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में न्योता नहीं भेजा गया। ये तगड़ा झटका आडवाणी और जोशी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मुश्किल में मोदी सरकार कर्ज लेकर चला रही है अपना खर्चा। जी दोस्तों, आप बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही बजट अनुमान के 83.2% यानी 6.62 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि अब मोदी सरकार मुश्किल में है और कर्ज लेकर मोदी सरकार इस समय अपना खर्चा चला रही है। इसका मुख्य कारण कोरोना वायरस महामारी तथा लॉकडाउन के कारण टैक्स कलेक्शन में गिरावट आना। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार इस समय बहुत ही कर्जे में डूबी हुई है और कोरोना के चलते कर्जा लेकर सरकार अपना खर्चा चला रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर की चीज खरीद रहे हैं और अपना कर्जा ऊपर कर रहे हैं और कई सरकारी संपत्तियों को भी इसीलिए मोदी सरकार लगातार बेच रही है, क्योंकि सरकार कर्जे में है और कर्जा लेकर ही अपना खर्चा चला रही है और इसी को पूरा करने के लिए सरकारी संपत्तियों को लगातार मोदी सरकार बेचने का ऐलान कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिग ब्रेकिंग न्यूज, भारत और चीन तनाव के बीच आज फिर से भारत चीन के अधिकारियों के बीच होगी सैन्य स्तर की बातचीत। तनाव कम करने पर होगा फोकस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। कल ही चीन ने लिपू लेक में 1000 सैनिकों को तैनात किया था, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी थी और इसी को देखते हुए आज भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होगी और सैनिकों को पीछे हटाने पर भी बातचीत हो सकती है। तो लगातार भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और आज कुछ इसमें मसला निकल कर आ सकता है। आपको बता दें ये 5वीं बार भारत और चीन के बीच बैठक हो रही है। इससे पहले जो 4 बैठक हुई थी उसमें कोई भी हल नहीं निकला था और चीन ने पीछे हटने का वादा किया था, लेकिन वादे के बाद भी चीन लद्दाख और LAC से पीछे नहीं हटा था और अब लगातार सैनिकों को बढ़ा रहा है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने अपने J-20 फाइटर को राफेल से ज्यादा पावरफुल भी बताया है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने कहा कि जो भी भारत ने राफेल विमानों को फ्रांस से मंगाया है वह चीन के J-20 फाइटर के बराबर नहीं है और उसके मुकाबले नहीं है। हमारा J-20 फाइटर राफेल से ज्यादा पावरफुल है और ताकतवर है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है चीन को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान के सियासी संकट को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। अशोक गहलोत बोले अकालमान बागियों को माफ करता है तो मैं भी उन्हें लगा लूंगा गले से। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर कांग्रेस की राजस्थान में सरकार गिराने का आरोप लगाया है। इस बीच अशोक गहलोत ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अकालमान बागी विधायकों को माफ कर देते हैं तो वे भी उन्हें गले से लगा लेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जनता उनको 2 बार मौका दिया, उन्होंने ताली बजवाई, मोमबत्ती जलवाई, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है। अब उन प्रधानमंत्रियों को चाहिए कि जो कुछ राजस्थान में तमाशा चल रहा है उसे मोदी बंद करवाएं, क्योंकि लगातार बीजेपी उनके विधायकों को खरीद रही है। ये आरोप उन्होंने लगाया है और आगे उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बागी विधायकों को माफ कर देंगे या कांग्रेस पार्टी बागी विधायकों को माफ कर देगी तो मैं भी उन्हें गले से लगा लूंगा और उन्हें अपनी सरकार में फिर से हिस्सा बनाऊंगा। तो ये काफी बड़ा बयान अशोक गहलोत ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर पर पाकिस्तान का बड़ा बयान। पाकिस्तान बोला कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़कर बनाया जा रहा है मंदिर। जब दोस्तों आपको बता दें
कि पाकिस्तान के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शेख रशीद ने राम मंदिर निर्माण को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि भारत में 5 अगस्त को अयोध्या में मुसलमानों की बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया जा रहा है। वो सारे मुसलमानों को एक संदेश है कि हमारे अल्लाह का घर उजाड़ा जा रहा है। अब दुनिया के मुसलमानों को एक होना है और भारत को सबक सिखाना है। आगे उन्होंने कहा कि आज भारत राफेल विमान हैमर मिसाइल की बात कर रहा है कि पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान के लिए वो काम किया है कि सुनो, नस्ते नैबूद कर दिए जाओगे, ना तुम्हारी घास उगेगी, ना चिड़िया चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी और ना ही अयोध्या में मंदिर बनेगा। आगे उन्होंने कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद ही बनेगी। तो ये काफ़ी बड़ा बयान उन्होंने दिया है। भाई आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोगों ने भी उनके इस बयान को गलत बताया है और कहा कि ईद के मौके पर इस तरह के विवादित बयान नहीं देने चाहिए थे। तो ये काफ़ी बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान के मंत्री ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भाजपा ने रक्षा सौदे में किया घोटाला, कांग्रेस ने किया दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर रक्षा सौदे में घोटाले का आरोप लगाया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भी बीजेपी ने बड़ा घोटाला किया है और जब भी केंद्र की मोदी सरकार बदलेगी और इस मामले की जांच होगी तब भाजपा का एक और रक्षा घोटाला देश के सामने आएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं और राष्ट्रवाद नीति उसकी एक ढोंगबाजी है और वह रक्षा के सौदे में घोटाला कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जो है बीजेपी पार्टी के रक्षा मंत्री जया जेटली को रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला कि अब फिर से राफेल विमान के सौदे के जांच होगी, तब फिर से एक रक्षा घोटाला देश के सामने आएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रित, अब मेट्रो चलाने की मोदी सरकार दे अनुमति, केजरीवाल की बड़ी मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों राहत भरी सांस ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रित में हो गई है। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना और शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर अमर उजाला से लंबी बातचीत पेश की और बातचीत में उन्होंने कुछ बड़े अंश रखे। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल ने मांग की है कि दिल्ली में मेट्रो चालू कर दी जाए। दिल्ली में कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रित है और अब मेट्रो भी खोल देनी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार की क्या सोच है मुझे नहीं पता कि जब तक वह इजाज़त नहीं देगी तब तक हम मेट्रो नहीं खोल सकते। तो केजरीवाल ने मेट्रो खोलने की अनुमति मांगी है मोदी सरकार से और कहा कि कोरोना दिल्ली में अब बस में आ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बकरा ईद पर पुलिस कर्मियों की लापरवाही से महिला डीसीपी हुई नाराज, एक साथ 36 को कर दिया सस्पेंड। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईद उल अजहा के मौके पर दिल्ली पुलिस के 36 पुलिस कर्मियों को समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंचने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की महिला डीसीपी ने उत्तर पश्चिम जिले में तैनात पुलिस कर्मियों पर की है। वहीं पुलिस उपायुक्त उत्तर पश्चिम विजयंत आर्या ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस अधिकारियों को सुबह 5 बजे रिपोर्ट करना था, लेकिन 6:30 बजे तक वह ड्यूटी पर नहीं आए, जिसके नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी विजयनंता आर्या का गुस्सा फूटा और उन्होंने इन 36 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। तो ये काफ़ी बड़ा झटका ईद के मौके पर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर बोली शिवसेना, ये राजनीति नहीं गर्व करने का है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक गर्व और आस्था का विषय है। गढ़चिरौली के प्रभारी मंत्री शिंदे ने वहां जाने के दौरान नागपुर हवाई अड्डे पर बातचीत के दौरान ये बात ही कही है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी जिस तरह से राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, ये सिर्फ उसका ही अधिकार नहीं, इसमें शिवसेना ने भी बहुत बलिदान दिए हैं और आज हम बीजेपी के नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को राम मंदिर निर्माण पर गर्व होना चाहिए। इसमें सिर्फ बीजेपी को ही गर्व
नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे पर भी सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार कांग्रेस के दबाव में सुशांत सिंह राजपूत की जिम्मेदारी लेने से बच रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को एक बार फिर पटना के रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले की जांच को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के दबाव में आने के कारण बॉलीवुड के माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने से बच रही है और सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी लेने से महाराष्ट्र सरकार बच रही है क्योंकि उस पर कांग्रेस पार्टी का दबाव है। तो ये काफी बड़ा उन्होंने बयान दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सचिन पायलट गुट के विधायक विश्वेंद्र सिंह की गहलोत को नसीहत, वक्त पर देते ध्यान तो अल्पमत में ना होती राजस्थान में कांग्रेस सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट के विधायक विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर वक्त पर अशोक गहलोत ध्यान दे देते तो आज कांग्रेस सरकार राजस्थान में अल्पमत में नहीं होती और ये नौबत आज नहीं आती। तो ये काफ़ी बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज तक विधायकों के साथ बैठक ही नहीं की और ना ही उन्होंने विधायकों के हाल जाने, इसीलिए हम विधायक सचिन पायलट के समर्थन में आए क्योंकि हमारी बात कांग्रेस और अशोक गहलोत नहीं सुन रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत अगर वक्त पर हमारे ऊपर ध्यान दे दे तो आज कांग्रेस सरकार राजस्थान में नहीं गिरती। तो ये काफ़ी बड़ी बात जो है सचिन पायलट गुट के विधायक ने कही है। मोतली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा